नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि आइकुत जलता हुआ तीर बारूद वाले ड्रम पर फेंकता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस दौरान मंगोल सिपाही बड़ी ही बेरहमी से जलते हुए नजर आते हैं। गुरबुज भी तीर चलाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी तरह मुसलसल तीर चल रहे थे और हर तरफ आग ही आग थी। इसमें मंगोल नौकर वासले जहन्नुम हो रहे थे। काफ काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद उस्मान साहब के सिपाही फतेह याब हो जाते हैं। बोरान कहता है, जनाब, चंद सिपाही भाग रहे हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, उनको भागने दो, वो हमारी फतेह की निशानी है, ताकि वो जहाँ पर भी जाएं हमारी फतेह की दास्तान सुनाएं। इसके बाद तमाम सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग फतेह याब हुए। उस्मान साहब कहते हैं, शहीदों और ज़ख्मियों को कबीले दाखिल करो और हम अपनी तदाबीर 10 गुना बढ़ाएंगे। हम उन कुत्तों से अब कोई ज़ख्म नहीं चाहते, अब हम उनको वासले जहन्नुम कर देंगे। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, बोरान, माले गनीमत देखो, इन करारगाह के इर्द गिर्द हम मजलूमों का सोना नौमान के सिपाहियों के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम फतेह याब हुए। इस पर अलाउद्दीन कहता है, कुमराल अकदाल साहब, भेड़िए रेवड़ में दौड़ते हैं, क्या उस काले भेड़िए का कोई रेवड़ नहीं था? कुमराल अकदाल साहब कहते हैं, उसने कुछ अरसा पहले वो रेवड़ छोड़ दिया था। फिर कुमराल अकदाल साहब कहते हैं, इसका एक और हल भी था। उरहान साहब कहते हैं, वो क्या? कुमराल अकदाल साहब कहते हैं, शेर को अपने ही गरूर से मारना। शेर भेड़िए की मुमलिकत पर हमला करता है। इस पर उरहान कहता है, वो कैसे? कुमराल अकदाल साहब कहते हैं, भेड़िया जब माले गनीमत हासिल कर लेता है। इसके बाद उरहान कहता है, तो फिर कुमराल अकदाल साहब कहते हैं, फिर वो शेर आपस में ही लड़ेंगे, जिससे वो तमाम लोग मारे जाएंगे। इसी दौरान वो भेड़िया शेर की मुमलिकत में दाखिल होकर उन तमाम को मार देगा। अलाउद्दीन कहता है, इस पर कुमराल अकदाल साहब कहते हैं, इस फतेह की वजह उस शेर का गरूर है, और इंशाअल्लाह हम और उस्मान साहब नौमान का गरूर इसी तरह तोड़ देंगे और इसको हमारी ज़मीन से बाहर फेंक देंगे। इस एपिसोड के शुरू में इसके शुरू उस्मान साहब मंगोलों की करारगाह को ख़त्म करने के बाद अपने कबीले की तरफ रवां दवा था। नौमान अपनी करारगाह पर पहुंचता है और कहता है, ये क्या हाल है? इसी दौरान वो 3 सिपाही भी मौजूद होते हैं जो जंग के दौरान भाग जाते हैं। उन तीनों सिपाहियों से नौमान पूछता है, ये किसने किया? इस पर एक सिपाही कहता है, उस्मान। नौमान उस सिपाही को पीछे धकेल देता है और बाकी 2 सिपाहियों को कत्ल कर देता है। नौमान कहता है, उस्मान ने हमसे धोखा किया है और अब मैं उसका दिल चीरूंगा। इसके बाद नौमान अपनी तलवार के साथ मुर्दा सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद नौमान कहता है, मैं तेंगरी को वादा करता हूँ कि मैं अपनी तलवार के साथ उस्मान का दिल चीर दूंगा। इसके बाद नौमान अपनी तलवार अपने ख़ास आदमी पर रखता है और इसी दौरान शाम हो जाती है और उस्मान साहब शाम का खाना अपने तमाम बहादुर सिपाही और ख़वातीन के साथ खाता हुआ दिखाई देता है। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह, सरदारान की फ़ौज के बगैर हमने नौमान की करारगाह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उस्मान साहब कहते हैं, बोरान बताओ। बोरान कहता है, हमारी तदाबीर बहुत अच्छी हैं। उस्मान साहब कहते हैं, उस धमाके में नौमान के बहुत जांबाज और करीबी सिपाही मारे गए हैं। इसके बाद बोरान कहता है, लेकिन हजूर, उनकी आधी फ़ौज तो अभी मौजूद है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ये बड़े पर छोटे की फतेह, ये जालिम पर मजलूम की फतेह।
ये मजलूम की जालिम पर फतेह थी। और अब क्या, अब मंगोल नौकर अपनी करारगाह पर डर कर जिएंगे। नाजरीन, इसी के साथ कुरलुश उस्मान सीज़न 4 116 एपिसोड का इख्तिताम होता है। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।